योग को योग शक्ति है, योग अग्नि है। तो पाप को हमेशा क्या बोलते हैं? या तो दग्ध के लिए बोलते हैं और भस्म के लिए बोलते हैं ना, पाप के लिए भस्म। तो इसलिए योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। अग्नि का काम करते हैं। तो एक होता है योग से पुराने पाप का विनाश और पुराने संस्कारों का विनाश। दोनों होता है योग से कि खाली पाप का विनाश होता है? पुराने संस्कारों का विनाश या पुराने पाप का विनाश? संस्कार पुराने चेंज होते हैं, विनाश नहीं होते, और पाप का भस्म होते हैं। यही योग का प्रभाव है ना, बाबा की शक्ति का प्रभाव। और जितना चेंज होंगे तो पाप वैसे भी कम हो जाएगा। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि बोलते हैं गीता में। ज्ञानाग्नि दग्ध मतलब विनाश करती है कर्माणि को, कर्मों का। तो ये राइट है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि गीता के अक्षर है। योग के लिए नहीं बताया, ज्ञान के लिए बताया। ज्ञान से समझ आती है, क्योंकि योग अक्षर तो इतना है नहीं ना वहां। तो समझ से योग होता है। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, कई बार गीता का ये अक्षर भी बाबा ने उस दिन भी कहा ना, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स राइट है, कुछ स्टेटमेंट्स ये नहीं है। ज्ञान से मेरे को नॉलेज है, नॉलेज से तो समझ मिलती है ना, नॉलेज से लाइट मिलती है, ज्ञान से लाइट मिलती है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 11:1। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में रहो। प्रश्न है, पुण्यात्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? आज बाबा ने वापस याद दिलाया। पुण्य आत्मा अगर बनना है, पुण्य आत्मा, तो कौन सी बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को? माया का। माया का। हाँ, आत्मा समझने का ध्यान रखना है। मतलब इस बात का कहते हैं ना भाई, ध्यान रखना वहां गड्ढा है। हाँ प्योरिटी का, प्योरिटी। हाँ, लेन देन से थोड़ा और रिफाइन। प्योरिटी भी। नहीं, 90% राइट है। लेन देन, संग दोष। लेन देन, अब वो सब जमा सही जगह करना, जमा सही जगह करना। हम्म। पैसा दान किसे श्रेष्ठ देना कर्म है, करना। इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो क्या हो जाएगा? इसका बर्थडे आ रहा है 14 तारीख को। तेरा को जी का होता है। 10,000 में क्या करेंगे? हम्म।
देखो बाबा बहुत सारे हमारे पास ये वाले ये आएंगे, ये इस तरह के सीन आएंगे। हमको साकार में बाबा को देखना। बाबा ने लौकिक का भी कितना मतलब किया, कि लौकिक में मतलब बाबा अच्छा। प्रैक्टिकल ही है ना बाबा की भी। ना इसका क्या करना है? प्रैक्टिकल मतलब अब वही है, वो अपने आप का कितना पावरफुल हम स्टैंड ले सकते हैं उसमें अपने। मतलब उसमें वो नहीं नहीं, फिर उसमें आप उसको क्लियरली बोलो, या तो दो कि भाई ये आप खरीदने की चीज लो। वैसे तो बाबा तो कहते शादी में तो अलाउड ही नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं बोलते बाबा ने। ये तो स्टैंड लेना होगा, या तो बड़ों के पूछे। हाँ, वो तो है। क्योंकि मतलब बाबा तो मतलब थियोरेटिकल चाहे मुरली में बच्चों के लिए भी तो कहते हैं ना, कुमारों को नहीं करो, कुमारियों के लिए करा है। तो अब स्टैंड है ना। नहीं, वो बेटी के लिए बता। चलो वो बड़ों को इसमें थोड़ा पूछेंगे और फिर राय लेंगे। तो ये बाबा ने कहा, अगर किसको तो तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। हाँ नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो हेल्प करना होता है ना, दवाई के लिए देना होता है वो। पता तो चले ना कि बाबा ने क्या कहा, उसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब पिया। अगर वो दवाई ले रहा है तो थोड़ी कोई पाप, वो तो पुण्य आत्मा हुआ। ये हमें ध्यान रखना है, उसने जाकर शराब पिया तो उसका पाप आप पे लगेगा। आपको कंफर्म्ड है कि ये राइट जगह पैसा लगने वाला है एंड यूज है, तो फिर क्लियर, फिर ठीक है। जहाँ हेल्प तो करना है, ऐसे थोड़ी हमें निर्दय थोड़ी बनना है। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, वो कंफर्म होना चाहिए आपको। इसलिए बाबा वो जैसे रास्ते में है, उनका तो पता ही नहीं, हमको बहुत दया भी बहुत आती है। ऐसे में ध्यान रखना है, कई जगह है पता है कि ऐसे ऐसे यूज होते हैं, तो ध्यान रखना है। गीत है न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना, याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्यात्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पापात्मा। कहाँ भी जाते ये बहुत पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है। इससे सिद्ध होता है कि पाप आत्मा बोलते हैं ना, वो जो डेजिग्नेशन है वो आत्मा से लगता है। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही सतो प्रधान बनती है। फिर पुनर्जन्म। हाँ हाँ, पुनः सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। इसलिए इनको पापात्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते कि आकर पावन बनाओ, पावन आत्मा बनाओ। अच्छा, पतित आत्मा किसने बनाया? ये किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो जब पावन थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अब पतित आत्माएं हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारती पावन भारती पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन फिर शांति धाम में चली जाती है। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। दुख धाम है, इतनी सहज बात बुद्धि में नहीं बैठती है। क्यों कैसे बैठाना होता है? दुख धाम है, कुछ भी करो एंड रिजल्ट क्या होगा? बहुत एंजॉयमेंट करते हैं, खाते पीते हैं, एंड रिजल्ट क्या होता है? शरीर खराब कर देते हैं। दुखी मिलता है कि सुख मिलता है? एंड रिजल्ट दुख धाम है, दुख मिलेगा कुछ भी कर लो।
इसलिए बाबा कहते हैं इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा मिल न सके। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का ये अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं है। भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ न सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते। कोई परम धाम गया ही नहीं, रास्ता ही नहीं पता, मतलब सदगति नहीं हुई। परंतु ड्रामानुसार कोई भी जाता नहीं है, क्योंकि जाने का रास्ता तो एक बात है, लेकिन जाने के लिए रिक्विजिट और क्या है? नहीं, वो तो अलग बात है, चलो, पर रिक्विजिट पवित्र और अकाउंट सेटल्ड। तो अकाउंट बनाते ही रहेंगे, सेटल होगा ही नहीं तो फिर कैसे? पहले बना रहे ये भी नहीं पता। अब ये सब जैसे ये पाप आत्मा का ये अकाउंट बन रहा है, हमें पता ही नहीं। हम तो इसको अच्छा अच्छा समझ के, पुण्य समझ के सारे पुण्य की कैटेगरी में डाल दिया। फिर एक मुरली में बाबा ने कहा, अगर किसी को बोलते हैं कोई काम किसी ने गलत किया, पहले आपने चेतावनी दी थी, नहीं किया, और फिर अगर ये भी बोला, देखा मैं राइट, मैंने बोला था ना। अब ये देखा बोला मतलब ये भी क्या है? ये थोड़ी पता था। ये भी, ये ईगो, मतलब ये ईगो बताता है ना अपने। उस आत्मा को तो हर्ट हुआ ना, बेचारा वो गिरा हुआ है, तो कहते मैंने बोला था आपको। हाँ, फिर बाद में आप बोलते, उस समय नहीं बोला, बोलना तो पड़ा। चलो, वैसे तो वो समझ ही जाएगा, बोला तो मैंने फिर भी किया। हाँ, तो मतलब विक्रम नहीं हुआ ना। फिर हेल्प किया, फिर थोड़ा उसको मोटिवेट किया। पर ये बाबा के, तो ये सब हमने इसको पुण्य की कैटेगरी में डाला था। अब वो सब निकाल के वो बॉक्स में डालो, पाप की कैटेगरी में। घड़ा भरेगा कि नहीं? हम्म। बहुत सारी बातें हैं। तो बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा जब दिल से सच्चे, अभी है दुख धाम, सॉरी, अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते। परंतु ड्रामानुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया, पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे सिर्फ पहले नंबर को सतो रजो तमो में आना है। फिर दूसरे सिर्फ सतो का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकते? अगर पहले वाले को चारों युगों, चारों फेजेस में गुजरना है, तो दूसरे नंबर वाले को कैसे बीच में से ऊपर जा सकता है? भाई मुझे भी गो थ्रू करना पड़ेगा। जैसे कोई है ना, सपोज क्लास में है भाई, हम अ, इतने हाई क्वालिटी के हैं, लेकिन हमको भी ये स्कूल में वो काम करना पड़ेगा। तो फिर बाकियों को तो कोई सोचे ना भाई, इनको तो रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ये काम ये नहीं करे। पर बाबा कहते सबको जाना है, सत्युग तो जाएगी, मतलब सभी को ही आना है ना, चारों फिजिक्स से। सिंपल लॉ है, एक बार आत्मा नीचे उतरी तो साथ में ही ऊपर जाएगी। सिंपल फॉर्मूला है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है, उनको तो फिर सतो तमो प्रधान में आना ही है, पार्ट बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो, गॉड फादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता, जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते। इनका पार्ट जरूर ऊंचा है, तो उनकी पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप, जो सबसे ऊंच है। कहते तुम मुझे इतनी मदद करते हो, हमको पगार मिलती है। हम सब कौन है? सैलरीड एम्प्लॉय। पगार
पगार कौन दे रहा है हमारा? क्या फर्स्ट क्लास है, प्रधानमंत्री खुद ही पगार दे। कौन से स्पेशल होते हैं? तो पगार देते बाप जो सबसे ऊंचे, कहते तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी ना। क्योंकि जैसे करते हो तो फिर मिलेगा। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतना उच्च पद प्राप्त कराता हूं। तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना टेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्मयोग संन्यास है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हो ना। इसमें तक कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। कुछ है तकलीफ? जो भी कर रहे हैं लगा कुछ मेहनत लगा, बल्कि जो बचा कुचा टाइम था ना वेस्ट वाला, वही तो टाइम यूज किया। कामकाज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट है, अल्फ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो, तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप कहते मुझे वहां याद करो। अच्छा, घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी धारी बनने से, मुझे याद करने से घर जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बार बार स्व का दर्शन, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चक्र को चलाओ। ये चक्रवर्ती राजा किसे कहते हैं? बोलो बोलो। चक्रवर्ती राजा, चारों तरफ प्रशंसा होगी उसकी। चक्रवर्ती राजा हर जगह, तो चक्रवर्ती राजा कैसे होगा फिर? वो तो ठीक है। अच्छा, हर चक्र में राजा होगा, बहुत अच्छी बात है। बोलो बोलो, राजू बन, चक्रवर्ती राजा। चारों दिशाओं राजाओं के का राजा। राजा। मतलब एट अ टाइम एक ही राजा रूल करे, एक छत्र राजा। महाराजा। उस समय वो चक्रवर्ती, जो जिसका भी वो डेजिग्नेशन बताते ना, उस समय और कोई राजा नहीं होता था, सम्राट बोलते हैं। हम्म। तो वो एट अ टाइम वो ही रूल करता है, तो मतलब महाराजा हो गया। तो स्वदर्शन चक्रधारी बने तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, महाराजा। कोई दूसरा रूल नहीं कर सकता। ये बुद्धि में अच्छी रीति याद करना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुखधाम में सुख शांति संपत्ति सब मिलती है, वहां एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। वो ये है तमो प्रधान दुनिया। सत्युग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारी लड़ाई भी इस संगम की है। अभी ये दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको एक पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते, परंतु मतलब वो पूरा ईयर, पुरुषोत्तम ईयर की बात होती। संवत वैसे तो मनाते नहीं है। संवत तो चलो 2000, ईयर होगा, मुझे तो पता नहीं है इसमें। हाँ, वही ईयर ही मनाते होंगे, पुरुषोत्तम मास। इसलिए उसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। जैसे वो लीप ईयर मनाते हैं ना, वो एक ही है। हाँ, लेकिन वो ईयर के जैसे बोलने के लिए लीप ईयर है। नहीं, तो मेन मतलब मुझे नहीं लगता इतना बाबा मीन करता होगा इसको।
ठीक है, परंतु ये पुरुषोत्तम संगम का किसको पता ही नहीं है। पुरुषोत्तम मास है ये, इसीलिए तो ये है ना, ये अभी जो कुंभ है इस साल का, पुरुषोत्तम मास के कारण ही तो है। 4 साल में जो कुंभ आता है ना, 12 साल में महाकुंभ है, तो ये महाकुंभ है या कुंभ है? महाकुंभ है ना, 12 इयर्स के बाद आया है, 12वां वाला है, तो 12 इयर्स के बाद जो आता है वो ये महाकुंभ है ना। तो पुरुषोत्तम मास, परंतु ये पुरुषोत्तम संगम का किसको पता ही नहीं। कल से शुरू हुआ, 10 तारीख के, 13 से है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही है। हीरे जैसा राजा बन जाते, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। अच्छा, बच्चे ने जन्म लिया, वर्षे का हकदार बन जाता, बना, मतलब राजा हीरे जैसा, हीरे तरह पुरुषार्थ, और सोने जैसे मतलब प्रजा का लेवल वैसा। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। वर्षे का हकदार तो बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा। तो तुमने बाबा के घर में जन्म लिया और स्वर्ग में आएंगे ही आएंगे। नेचुरल है। और आउट ऑफ द ब्लू कौन से, आउट ऑफ द ब्लू थोड़ी आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। जो जो रनिंग रेस कर रहे हैं उसी में से तो कोई फर्स्ट सेकंड आएगा। तो इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। सुना सभी ने, इस समय का पुरुषार्थ हर कल्प का प्रारब्ध हो जाएगा। मतलब मैंने हर कल्प अपना लिख दिया तकदीर, इसलिए कहते तकदीर लिखी हुई आती है। सब लिखा के लाया है, सब लिखत है, सब होनी है, सब फिक्स्ड है। ये सब क्या है, यही है। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का होगा, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ये प्रजा में ही आएंगे। ये साहु जन्म जन्मांतर सुना जैसा पुरुषार्थ है, कल्प कल्पांतर फिर प्रजा में ही आएंगे। ये साहूकार प्रजा में दास दासिया बनेंगे, ये भी है, फिक्स्ड है। नंबरवार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते हैं पढ़ाई के आधार पे। इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन देखो, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपने आप को देखो, क्या मुझे मेरा क्या पर्सन मिलेगा, कंसिडरिंग के आज की प्रेजेंट स्टेटस। तो बाबा झट बता सकते हैं, दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो जैसे जैसे संगम युग आगे बढ़ता जाएगा, अब शरीर छोड़ेंगे तो हम्म, फिर तो पढ़ भी नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। बाबा की एक थी ना मुरली, मुरली एडवांस्ड, एडवांस जन्म, एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी। तो जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, क्योंकि वो तो गई है, उनकी पालना बाबा डायरेक्ट करते हैं। एडवांस पार्टी की मतलब वो ज्ञान में नहीं है, पर वो बाबा उनको वतन में रोज बुलाते हैं और उनकी डायरेक्ट पालना बाबा करते हैं, एडवांस पार्टी। तो बाबा कहते हैं 3 स्टेजेस है एडवांस। हम्म बाबा के पास तो नहीं है, तो कोई ना कोई रोल में है, रोल में तो है ना कोई ना कोई कोई। हाँ, ज्ञान में नहीं है अभी। बस बाबा ने जैसे बोला ना, अभी अभी बताया, अगर हाँ, अगर शिव कोई शरीर छोड़ेंगे फिर पढ़ तो नहीं सकेंगे आज। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा,
शिव बाबा को याद करेंगे। बाबा, उनकी पालना बाबा डायरेक्ट करता है। अव्यक्त वतन में रोल में है, लेकिन बाबा उनको अव्यक्त वतन में बुलाते हैं। प्लानिंग करना है। प्लानिंग करते। आज बाबा का यज्ञ इतना विस्तार कैसे हो रहा है? ये आत्मा जाके वापस ये सहयोगी बनती जा रही है ना। तो शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चों को भी तुम याद कराते हो, तो शिव बाबा कहता रहता है। तो सुनो, उनका उनका भी कुछ मिल सकता है। देखो, हाँ, ये ध्यान रखो, बच्चों को भी और कुछ नहीं, बाबा बाबा तो बुलवाओ, ठीक है? तो उनको भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं, वो बहुत दिल से करेगा। जितना बड़ा होता जाएगा, विकारों का असर होता जाएगा। उसका तो थोड़ा सा कहाँ हुआ भी, उसको बहुत पुण्य मिलेगा। असर होता है, अ, विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा। अभी तुमको तो समझाया जाता है, इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो, क्या होगा? और इन आंखों से जो कुछ देखते हो, उससे ममत्व मिटा देना है। जहां जहां मेरी आंखें जा रही है, हाँ, हाँ, तो चलता रहता है। आत्मा जानती, ये तो सब कब्र दाखिल होने हैं। तमो प्रधान चीजें है। तमो प्रधान चीजें, मनुष्य मरते तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। अभी तक भी है ना, कि उसकी पूरी पुरानी चीजें करनी। बाप तो फिर बेहद का, बाबा क्या है फिर? बेहद का करनी घोर है। क्या मतलब? पुरानी चीजें बाबा को दे दो, करनी घोर है। पुराने संस्कार, पुरानी चीजें, बेहद का करनी घोर है। धोबी भी है। अच्छा, तुमसे लेते क्या है और देते क्या है? हम्म, भगवान को देते हैं हम अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंग, लेकिन लेते हैं उसके कैपेसिटी अकॉर्डिंग। ये है ना भाग्य। तो लेते क्या हो, देते क्या हो? तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो, वो तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं, बच्चे ये धन रखो अपने पास। सिर्फ बाबा लेगा थोड़ी सारा। क्यों बाबा नहीं लेगा सारा? हाँ, फिर उसको देना भी तो पड़ेगा, उतना ही लेगा ना जिस किससे जितना उसको देना है। तो बाबा कहते हैं, फिर भी बाप कहते हैं, ये धन रखो अपने पास। सिर्फ सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो, ठीक है? मतलब फिर ममत्व कैसे मिटाए? क्या प्रूफ है कि ममत्व नहीं है इस धन से? बाबा कहते, हिसाब किताब बाप को देते रहो। बाबा के जो अनन्य बच्चे है, फॉलो करते थे पूरा। ये बताते ना मृत्युंजय भाई, जो भी सैलरी आती है हृदय पुष्पा दादी के आगे सारी सैलरी दे देते थे। भाई, ये आई है सैलरी। फिर दादी देती थी कि भाई हाँ, ये घर के लिए रखो, ये करो, ये करो। पूरा, एक भी रखा नहीं। ऐसे ही बाबा थोड़ी आगे बढ़ाता है। ये करते थे, हिसाब किताब बाप को देते रहो। ऐसे ऐसे किया बाबा मैंने। फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। अगर कुछ बाबा को लगा, बाबा डायरेक्शन दे देगा। तुम्हारा ये कखपन जो है, यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। यही धन कखपन है ना। बाबा कहते उसको यूज करो। यूनिवर्सिटी कम, परसों भी बाबा ने कहा ना, 2 दिन पहले भी। यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, ये दो चीज ऐसी है जिसमें लोग मानते हैं कि पुण्य का काम है। स्कूल्स खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना, तो खोलो। हाँ, वो तो
तो आजकल पुण्य कुछ रहा ही नहीं है ना। वो तो हम लोग का फॉर्मूला है ना, 25-30, 25-50। हाँ, वो तो मतलब मानते हैं लोग। पहले वो एजुकेशन होता था, इसीलिए तो बाबा कहते हैं अब खाली एक ही करो। ये हेल्थ, ये यूनिवर्सिटी भी है और हॉस्पिटल भी है। कितने दर्द वाले हम सब कौन थे जब बिफोर ज्ञान? दर्द में तो थे ही ना, कुछ न कुछ। मतलब विकारों का, दर्द में जरूरी थोड़ी कोई कोई दुखी होना चाहिए। विकार है मतलब ही दर्द, खुद को नहीं तो दूसरे को देंगे। विकार वैसे कोई दर्द की बात थोड़ी है, लेकिन विकार तो है ना। तो बाबा कहते हैं, देखो वो बाबा की सेवा, सेवा ही करती है। बाबा का जो म्यूजियम बना, ये रमेश भाई का आइडिया था साकार बाबा को, कि बाबा टूरिस्ट बहुत आते हैं तो जगह लेनी चाहिए। तो बाबा 1 साल पहले बोला था, बाबा ने फिर बोला ठीक है सोचेंगे। करते करते जगह फाइंड आउट करने का इनिशिएट कराया। 17 जनवरी को बाबा ने पेपर्स साइन किए। 17 जनवरी दिन में 4 बजे। तो बाबा ने, अब वो बाबा, कितने कितने टूरिस्ट आते, कितनी सेवा होती है। तो गुजरात के बहुत सारे आते हैं वहाँ, टूरिस्ट प्लेस है ना गुजरात वालों का। तो ये जब शुरू शुरू में हुआ तो जूनागढ़ का भाई कोई लॉयर था, वो आया, देखा, किया। और बाबा ने उसमें जो अम, सेवाधारी भी रखे ना, ऐसे थे। ये जो दादा राम, हांगकांग के बाबा, कई बार अव्यक्त में सावित्री बहन, जो लखनऊ के सेंटर के निमित्त बने। तो फिर उनका वो बाबा कहते थे कि बच्चे दाल रोटी है, तो अब इसमें भी आज भी आया है, तो ज्यादा ये करो नहीं, तो सेवा में। तो ऐसे ऐसे सेवाधारी होते थे। तो वैसे ही वो प्रेरणा होते थे। बहुत वेल टू डू फैमिली के थे, सिंधी परिवार। तो वो आया, देखा, किया, बहुत अच्छा लगा। तुरंत वो वहाँ म्यूजियम में एक कक्ष है कि ये छोड़ दो, सिगरेट है, शराब है, उसने फटाफट छोड़ दिया। बहुत, फिर वहां गया जूनागढ़, वहां तो सेंटर नहीं था। तो देखा कि ये तो मुझे बहुत अच्छा है। वो आत्मा सेंटर खोलने के निमित्त बनी। 6 दिन में सेंटर जगह दे दी। जूनागढ़, राजकोट ऐसे ही खुला। गुजरात के कई सेंटर्स म्यूजियम की सेवा से निकले। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा एक कखपन जो है यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में, हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। कितनी सेवा होती बाबा के हर सेंटर से, कितने देवताएं निकल के आते हैं। वैसे भी अगर जो भी हम स्कूल खोलते हैं तो उसमें जब मेरिट होके निकलते हैं ना, तो कितनी खुशी होती है ना। दीपिका बहन का है ना, ये ओपी जिंदल के बच्चे। तो वो हमारे स्कूल के बच्चे ऐसे निकले। नशा भी होता है ना। तो बाबा के स्कूल के बच्चे देवता ने होके निकले। तो ये कोई कम है क्या? लोगों की सबसे ज्यादा कमी आजकल सच्चाई की हो गई। मतलब ऑनेस्ट ट्रूथफुल इंसान की हो गई दुनिया में भी। तो बाबा कहते हैं कि उनका, हाँ, तुम्हारा ये कखपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। ये तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है। इनके लिए तो दोनों इकट्ठी है ना। कॉलेज भी हो गए, हॉस्पिटल भी हो गया, और सत्संग भी हो गया, ब्यूटी पार्लर होता। और हाँ, तो बाबा कहते दोनों इकट्ठी है। इनके लिए तो मतलब एक का भी पुण्य माना जाता है, ये तो दोनों ही इकट्ठी है। कितना पुण्य है बाबा की सेवा में। इनके लिए तो सिर्फ क्या चाहिए, 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, ज्यादा थोड़ी। अगर है एक कमरा, कुछ भी हो, सेवा में लगाना है, लगा दो। मतलब अभी पूछ के लगाना होता है, पहले तो बहुत जरूरत, जगह सब
एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, इसलिए। बस जिनके पास और कुछ नहीं है, सपोज वह सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे। बाबा का ये मकान भी तो ऐसे ही बना, ये जी के तो एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है। 3 पैर पृथ्वी, 2-2 महीने इधर उधर घूमते जाते थे क्लासेस ले लेके। कौन था स्टार्टिंग से यहाँ? नहीं था। हाँ, प्रेम भाई थे। क्या हुआ प्रेम भाई, क्लास में ही नहीं आ रहे हो? बाबा नजदीक आ गया। हाँ, शुरू के बच्चे आप। तो बाबा, तो वहाँ वहाँ शुरू हुआ था। और निकालते थे तो ऐसे कि बाबा निकलो यहाँ से। ऐसे ही सोचते थे कि जा ही नहीं रहे हैं। इस तरह से होता था जहाँ भी होता था, क्योंकि दूसरा जीके में मिलना भी बहुत बहुत मुश्किल था। तो बाबा कहते हैं, 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया, सुनो कैसे करना है, और बाप का परिचय दिया। बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए, ये है बहुत सिंपल। चित्र भी अच्छे, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होती है। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेगी, तो मनुष्य को भी वैराग्य आएगा और बाप को भी याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी है, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाए। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। दे अभिमान में ना आओ। हाँ, बाहर का प्यार, सुना, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार, सुना, कैसे चलना है घर में, वहां दिखाने का प्यार, सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से विक्रम विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे जैसे बहुत समय के बाद वर्ड यूज कर रहे हैं, याद के लिए बाबा यूज करते हैं। याद की फांसी पर लटके हुए हो, मतलब क्या? हाँ, मतलब नहीं, फांसी के पहले की स्टेज है, फांसी के बाद की स्टेज है। याद की फांसी पर लटके हुए हो, मतलब पहले वाली स्टेज भी बड़ी दर्दनाक होती है। होंगे, बाद में की स्टेज है फिर? याद की फांसी पर लटके हुए हो, बस। जैसे वो कहते हैं मेरे फांसी लटक रही है, ये भी एक मीनिंग हो सकता है। भाई मेरे इधर तलवार, फांसी पर मैं हूँ, मतलब इतना अलर्ट, इतना जैसे और कुछ नहीं, मेरे इसकी फांसी पर हूँ। जैसे हम कहते हैं ना ये। हम्म। बाबा कहते हैं ऐसे लटको, याद की फांसी पर। अपने को आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई है, तुम अब मुसाफरी से लौट रहे हो। सुना, कौन सी जर्नी हमारी? घूम घाम के आ गए, अब रिटर्न जर्नी। तभी तो थके हुए हैं सारे, पूरी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट करी, धन भी खर्च कर दिया, तन का भी पूरा क्या कर दिया। फिर आके बोलता है बस अब ये 1 हफ्ता, जाने के 1 हफ्ता पहले से क्लास नहीं करते हो, आने के 1 हफ्ता बाद तक भाई अभी बहुत थके हुए, ऊपर जाना है। रिटर्न जर्नी है ना, थके हुए है पूरा, इसलिए वहां जाके रेस्ट करना है। तो भगवान पास अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। ये वो है बेहद का घर, वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए
अथवा निर्वाण धाम जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्रा आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुखधाम को तो जानते ही नहीं। सुखधाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी है, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना, अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हो तो शालिग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो? इसलिए बड़े बड़े बना देते हैं, गोल गोल। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं। ये बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े, शिव बाबा का हम इसलिए इस तरह बताते हैं। सिर्फ बिंदी से कैसे समझेंगे? यू बनाना चाहिए, वैसे यू तो बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती है, तैयार मिलते हैं सफेद स्टार का तिलक। आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसल। यह भी एक निशानी है। भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है, स्टार मिसल। क्यों स्टार मिसल? वो जैसे स्पार्कलिंग। हाँ, ये बड़ी इतने इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं, वंडर है ना। आत्मा में इतना पाठ भरा हुआ है। सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम भी अभी लग रहा है। तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है, 84 जन्म का पाठ। कुदरत है ना, ये अविनाशी पाठ चलता रहता है। ये कभी बंद ही नहीं होता है। अविनाशी चीज है। जो हम कहते हैं ना, पता नहीं उस समय क्या हो गया, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। क्या हो गया था उस समय? क्या था वो पाठ था। उस समय वो ही पाठ था, इसलिए वो ही डिसीजन लिया। पता नहीं, नहीं ये पता नहीं था, अब पता है। अब बोलो मुझे पता है मैंने क्यों डिसीजन लिया। उस समय वही पाठ था। अच्छा, फिर मेरा पता है तो उसका भी तो पता है। पता नहीं ये ऐसे क्यों करता है मेरे साथ। अब क्या बोलेंगे? पता है, अब इसका पाठ है। पता नहीं वर्ड नहीं यूज करना है। बाबा कहते हैं इस समय तो इसमें मेहनत है। बाप समझाते, बच्चे देह अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें है मेहनत। जास्ती पाठ तुम्हारा है, बाबा का इतना पाठ नहीं है जितना तुम्हारा है। बाप कहते तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो, तो देखो शिव बाबा का भी इतना पाठ नहीं है जितना हमारा है। इसीलिए तो श्री कृष्ण की पूजा ज्यादा होती है। जिसने ज्यादा पाठ बजाया, जिसने ज्यादा ओवर्स खेले, तो मौका भी तो उसको ही मिलेगा ज्यादा। हमारा कोई पार्टी नहीं है। इस समय तुम सत्युग में सुखी बन जाते हो, फिर मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। हमारा कोई पार्टी नहीं है। इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, अभी मैं इतना सर्विस करता हूँ ना। इधर बुलाई इसके पास, उधर बुलाई, किसी को बस के लिए जरूरत है, किसी को लिए मेड के लिए जरूरत है, किसी को बच्चे के लिए जरूरत है। तो तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना और वर्षा पाना, इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो। योग और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम योगी। तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्य को ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं, तो खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। फिर ये पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे।
बच्चे समझते बाबा कुछ भी लेते नहीं है, वो तो दाता है। बाप कहते बस हमारी श्रीमत पर चलो, तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। पाप आत्माओं से लेन देन करते पापात्मा बन जाते हैं। चाहे हम मतलब हेल्प की दृष्टि से ही कभी कभी लेन देन करते हैं ना, लौकिक में भी, उसका भी कितने सारे रिलेशंस लौकिक में खराब ही होते हैं पैसों के कारण, होता है ना। क्यों ऐसे लेन देन करो? इसलिए बाबा कहते हैं पापात्माओं से लेन देन करते करते पापात्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है। पापात्मा फिर पापात्मा से ही लेन देन कर पापात्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। और फिर अपने लेवल पे करते हैं, फिर वो जाने, चाहे कोई भी। अगर सेंटर में भी हम सोचे चलो ये तो सब पुण्य आत्मा है ना, वो भी श्रीमत अकॉर्डिंग आपको, वो भी आपको किससे बताए कि क्यों कब मदद कर, कैसे मदद करनी चाहिए। श्रीमत लेके करने में अपनी बहुत सेफ्टी है। तो बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भाई कोर्ट केस में, पुलिस केस में फंस गया, बताया था आप लोगों को इंसिडेंट। श्रीमत नहीं लेके करते, फंस जाते। फिर हमको लगता है कि हम आपस में ना बहुत क्लोज है, चलो मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन कितना पता है? इतना ही पता है वो 1 घंटा क्लास में आता है, उतना ही तो पता है ना, उससे बियॉन्ड तो नहीं पता है ना। इतना पता है उसके 2 बच्चे हैं या जो भी है, उससे ज्यादा तो नहीं पता है ना। इसलिए ये रिस्क कभी नहीं लो। बाप कहते कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। नहीं वो पर श्रीमत है, हर के बीच में लक्ष्मण रेखा है। चाहे सीता जी थे तो भी लक्ष्मण रेखा बनाई ना, क्यों बनाई? बोल देते ना ये तो खुद ही माता है, सीता माता जगत माता, वो चाहे जैसे करे, उसके लिए लक्ष्मण रेखा क्यों बनानी पड़ी? हर जगह डिसिप्लिन तो होता ही है ना। बाप कहते कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मुंह नहीं रखना है। बाप भी सैक्रीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है, कितना ब्याज देते बाबा। पूरा कल खाते रहो बैठे बैठे। कल मुझे याद आए, एक स्टोरी याद है लेकिन कल सुनाऊंगी। ब्याज की याद दिलाना, बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कल संडे ना, कल याद, अभी लेट भी हो गया। कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते, ये भोलापन बाबा का। अव्यक्त बाप दादा की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्ची की कई रूहानी बाप बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, चला प्यारा कोई बाबा, है। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख। बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। दूसरा है संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कामकाज करते बाप की याद में रहना है।
वरदान है, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव समर्थ भव, जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरी रतन, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। अपने आप को आदि रतन समझो, शुरू के रतन। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो, बड़ा अच्छा स्लोगन है, धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। धोखा खाने से पहले बचा ले, धोखा खाने के बाद नहीं। ये दुनिया में मानते हैं, वो एक कहावत है ना, समझदार वह नहीं, समझदार वह जो दूसरों की गलती से सीखता है, और मूर्ख वह जो गलती करके सीखता है। 18 जनवरी तो कोई भी, सब लोग छुट्टी ले सकते हैं, फुल डे। सुना, फुल डे छुट्टी। दीपक भाई हाफ डे नहीं, सैटरडे है, फुल डे। हाँ, वो भी लेते हैं। वैसे फादर्स डे होता है ना, खुद के डैडी का दिन हो या कोई दिन हो तो लेते हैं, ऑल द वे जाते हैं उस जगह, सब भाई बहने इकट्ठे होते हैं। तो बाबा का दिन है 18 जनवरी। और अब 8 दिन, वैसे हमारा 11 से 21 10 दिन है। जिन्होंने शुरू से भी नहीं किया है, अभी संकल्प रखे 10 दिन में रेगुलर ये 4 चीज करेंगे। अमृत वेला, मुरली क्लास, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। चलो बचा कुचा वो दिन जितने भी मिले उस दिन से करें। चलो करते हैं। योग अच्छा लग रहा है?